अपनी लाइफ में खुद से कुछ ऐसे झूठ कहते हैं जो हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देते। अगर हम उन झूठ के बजाय खुद से सच कहने लग जाएं, तो यकीन मानिए आप पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहोगे। हम सब ने अपने आप को अपने कंफर्ट के हिसाब से झूठ के एक ऐसे जाल में फंसा लिया है जहां सब कुछ सच लगता है, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ नॉर्मल लगता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला झूठ, आई एम ऑलरेडी ट्राइंग हार्ड। मैं मेहनत कर रहा हूं ना। हम सबके ब्रेन में दो आवाजें होती हैं। एक वो आवाज जो हमें पसंद है, जिसे हम सुनना चाहते हैं, जो हमारे 20% पे भी हमें यह एहसास दिलाती है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, मानो यही हमारा 100% हो। यह आवाज हमें हमारी माँ की तरह हर सिचुएशन में अपनी नजरों में हीरो बनाती है, जो छोटी से छोटी कामयाबी पर कहती है ठीक है बहुत कुछ कर लिया, अब आराम करते हैं। सुबह अलार्म बजने पर कहती है कि बहुत ठंड है, बीमार होना है क्या, कल देर रात तक जागा था, आज सो जा। ये आवाज हमें कंफर्टेबल चीजों की ओर अट्रैक्ट करती है। इस आवाज को डेविड ने मम्मी वॉइस का नाम दिया है, जो कहती है कि आप जो हो जैसे हो इट्स ओके, बट इट्स नॉट ओके। अगर आप इस आवाज को सुनते रहे तो आपकी ग्रोथ वहीं रुक जाएगी। आप ये जान ही नहीं पाओगे कि आप असल में किस चीज के लिए बने थे। वहीं दूसरी वॉइस हमें ये कहती है कि ओ हेलो, तुम जो पाना चाहते हो ना उसके 3 के बराबर भी नहीं हो, और हाँ तुम इसे पाने के लिए बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहे। यू आर नॉट ट्राइंग हार्ड। तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है जिसका तुम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। जैसे कि गॉगिंस की आवाज ने उनसे कहा था कि तुम एक बहुत बड़े मेस में जी रहे हो। अगर तुमने जल्द ही कुछ नहीं किया तो तुम अपनी पूरी लाइफ ऐसे ही 300 पाउंड के मोटे और आलसी इंसान के रूप में गुजार दोगे। उस आवाज को सुनकर डेविड हिल गए और अगले 3 साल में उन्होंने खुद को व्हाइट यूनिफॉर्म में एक नेवी सील ग्रेजुएट के रूप में देखा। तो अगर आपका दिमाग आपको ये बता रहा है कि आप अपना 100% दे रहे हो, तो जरा अपने दिमाग के अंधेरे कोनों में झांकिए। वहां से एक आवाज आएगी कि नहीं, तुम अभी 20 पर ही हो, तुम्हें 80% और सफर तय करना है। लेकिन ज्यादातर लोग इन कोनों में नहीं जाना चाहते, क्योंकि ये आवाजें उन्हें अनकंफर्टेबल करती हैं, और अनकंफर्टेबल होना किसी को पसंद नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप खुद को डिग्रेड, डिमोरलाइज करो और खुद के बारे में बुरा फील करो। इसका बस इतना मतलब है कि आप अपनी सच्चाई से वाकिफ हो जाओ। दूसरा झूठ, मैं जैसा हूं ठीक हूं। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि सक्सेस के लिए हम अपनी जर्नी की शुरुआत कहां से करें। इसका जवाब है खुद को पहचानने और अपने सच को जानने से। ये सच आपको अपने बनाए हुए झूठ के जाल से आजाद कर देगा और आप साफ साफ देख पाओगे कि आप कहां खड़े हो। एक एक्सरसाइज करते हैं अभी, राइट नाउ। अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि आप जो बनना चाहते हो, जहां पहुंचना चाहते हो, वहां पहुंचने के बाद आप कैसे दिखोगे और क्या महसूस करोगे। अब जरा शीशे के सामने जाकर खुद को देखो और सोचो कि आप अभी कैसे दिख रहे हो, आप किस पॉइंट पर हो, और अपने सपने जैसा बनने के लिए आपको और कितना सफर तय करना है। लेकिन हाँ, ये जरूर याद रखो कि खुद से सिर्फ और सिर्फ सच ही कहो, जैसे दुनिया के टफेस्ट इंसान डेविड गॉगिंस ने कहा था जब उन्होंने खुद को शीशे में देखा। उन्होंने कहा कि ये हूं मैं, एक 300 पाउंड्स का इंसान जो $1000 पर मंथ कमाता है और सारा दिन टीवी के सामने बैठकर पिज्जा खाना पसंद करता है। अब यहाँ से मुझे एक नेवी सील बनने का सफर तय करना है, जो कि दुनिया के सबसे मुश्किल ट्रेनिंग्स में से एक है, और यहीं से उनका सफर शुरू हुआ। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हो कि आपको कहाँ से शुरुआत करनी है, तो पहले ये समझो कि आप कहाँ खड़े हो। इसके लिए एक बात ध्यान रखना कि खुद को उतना ही आंकना, उतना ही अंदाजा लगाना जितना असल में आप हो, ना कि सोसाइटी के और उसके फेक सोशल नॉर्म्स के हिसाब से। तो अपनी हाई पेइंग 9 से 5 की जॉब पर सोसाइटी की वाहवाही लूटकर अगर आप सोच रहे हो कि आई एम एट माई बेस्ट वर्जन, तो सोचो कि वॉरेन बफेट ने अगर वॉल स्ट्रीट की जॉब को अपना बेस्ट मान लिया होता तो आज वो इतने बड़े इन्वेस्टर ना बनते। सोसाइटी तो आपको कहेगी कि आप कामयाब हो, आपके पास सब कुछ है, आप रिलैक्स करो, क्योंकि सोसाइटी में फिट होने के लिए मीडियोक्रेसी बेस्ट है, एवरेज रहना बेस्ट है। एवरेज लोग सोसाइटी में फिट हो जाते हैं, लेकिन टॉप ऑफ द वर्ल्ड पहुंचने के लिए आपको खुद से कहना होगा कि मैं जो हूं, जैसा हूं, ठीक नहीं हूं, मुझे इससे आगे जाना है, मैं इससे बेहतर हो सकता हूं, ये मेरा बेस्ट नहीं है। झूठ नंबर 3, सक्सेस का भी कोई ना कोई हैक है। क्लॉथिंग हैक, स्टडी हैक, दिस हैक, दैट हैक। आजकल हर जगह हैक्स की बात होने लगी है। कई लोग तो सक्सेस के हैक की भी बात करते हैं, लेकिन अगर हम डेविड गॉगिंस जैसे रियल लाइफ सेल्फ मेड सक्सेसफुल लोगों की बात सुनते हैं तो एहसास होता है कि सक्सेस का कोई हैक नहीं है। सक्सेस केवल हार्ड वर्क और सफरिंग से ही मिलती है। सक्सेस हमें सुपर टफ बनाती है। आप अपने आप को जितनी ज्यादा अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालोगे, आपका ब्रेन उतना स्ट्रांग होता जाएगा, आप खुद इतना स्ट्रांग होते जाओगे, चाहे वो एग्जॉस्टिंग वर्कआउट हो
यह हाई रिस्क डिसीजन। आपको अनकंफर्टेबल सिचुएशन से भागने की बजाय उन्हें फेस करना सीखना होगा। रात को खुद से वादा करके सोए थे कि कल जो चाहे हो जाए जल्दी उठकर पेंटिंग वर्क खत्म कर दोगे, लेकिन जब सुबह अलार्म बजा, रजाई के बीच से खिड़की पर झांका, ओह क्या कोहरा है, आज थोड़ा और सोना तो बनता है। हम में से ज्यादातर लोग खुद को इस सिनेरियो से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डेविड गॉगिंस होते तो आप अपने मुंह पर ठंडा पानी मारकर अपने रनिंग शूज पहनते और रनिंग के लिए निकल पड़ते। बस इसी सोच ने और जज्बे ने एक पेस्ट कंट्रोल कंपनी में काम करने वाले आलसी डेविड को द टफेस्ट मैन ऑफ द प्लेनेट बना दिया। यानी आपको अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालना पड़ता है। डेविड का मानना है कि जब आप अपनी लिमिट पुश करोगे और ब्रेन को रेगुलर बेसिस पर सफरिंग के लिए ट्रेन करोगे तो ये धीरे धीरे आपके लिए न्यू नॉर्मल हो जाएगा और आपका ब्रेन खुद ब खुद न्यू चैलेंजेस, न्यू अचीवमेंट्स और हार्ड वर्क के लिए क्रेव करने लगेगा और यहीं से आपका कभी ना रुकने वाला जीत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। एक बोनस टिप, खुद को टफ बनाने की इस जर्नी की शुरुआत उस चीज से करो जो आपको सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल लगती, जैसे कि डेविड ने की थी। हमारे हीरो का पूरा बचपन अपनी माँ को अपने पिता से गुस्सा और वायलेंस सहते हुए देखने में गुजरा और एक दिन उनकी माँ ने उन्हें छोड़ने का फैसला किया। इसके बाद से डेविड गॉगिंस को अपने पापा का सामना करना सबसे अनकंफर्टेबल लगता था। उनसे नजरें मिलाने के नाम से ही वो सहम जाते थे, लेकिन अपनी जर्नी शुरू करने से पहले वो उनसे मिले और अपने दिल की बात उनसे कही कि आप खुद अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाए और आपने अपने फेलियर्स की सजा मुझे और मेरी माँ को दी, लेकिन मैं इस सिलसिले को यहीं खत्म करूंगा और एक सक्सेसफुल इंसान बनकर दिखाऊंगा। वो दिन और आज का दिन डेविड ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। चौथा झूठ, मेरे पास टाइम नहीं है। मेरा एक दोस्त है, उसने YouTube चैनल क्रिएट किया। एक दिन उसने मुझसे पूछा कि यार मैं कैसे अपना चैनल ग्रो कर सकता हूँ। मैंने उसे बताया कि देख, स्क्रिप्ट ऐसे लिखना है, टाइटल्स ऐसे रखना है, थंबनेल जैसे बनाना है। तो उसका जवाब था कि यार ये सब करने का मेरे पास टाइम नहीं है। एक दिन तो हद हो गई, उसने मुझसे कहा कि यार मेरे पास बहुत अच्छा वीडियो आइडिया, अगर मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा तो बहुत वायरल होगी। तो मैंने बोला तो बना फिर। तो उसका जवाब आया, यार मेरे पास टाइम नहीं है। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। हर किसी के पास टाइम होता है, बस हम उसे यहाँ वहाँ वेस्ट कर देते हैं और हमें लगता है कि ओ माय गॉड मैं कितना बिजी हूँ। अगर आप सच में जानना चाहते हो कि आप कितना टाइम वेस्ट करते हो तो एक डायरी लो और अगले एक हफ्ते तक हर एक घंटे का हिसाब बनाओ कि आपने पूरे दिन क्या किया। मंडे से सैटरडे तक अपना शेड्यूल नोट करो और संडे बैठकर जरा हिसाब लगा लेना कि आप कितने बिजी हो। आप खुद ये देखकर हैरान रह जाओगे कि आपने यहाँ वहाँ 15-20 मिनट वेस्ट करते हुए न जाने कितना टाइम अपने स्टूपिड गैजेट, यहाँ वहाँ की गॉसिप और लेजीनेस में वेस्ट किया है। इस पूरे टाइम में अगर आप वो काम करते जो आपको करना था तो शायद आप अपने गोल से थोड़ा और करीब पहुंच जाते। इसलिए सबसे पहले खुद से ये सच कहो कि हाँ मेरे पास टाइम है, बस मैं यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूँ। जब आप इस तरह से सोचना शुरू करोगे तो आपका ब्रेन खुद ही चीजों को प्रायोरिटाइज करने लगेगा। पांचवा झूठ, सक्सेस इज अ गॉड गिफ्ट। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि आई एम नॉट मेड फॉर दिस, ये काम तो मेरे बस का है ही नहीं। लोग सक्सेस को गॉड गिफ्ट और लक का नाम देकर बड़ी आसानी से उसके पीछे की मेहनत को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि सच ये है कि आपको टैलेंट गॉड गिफ्ट के तौर पर मिल सकता है लेकिन सक्सेस नहीं। कई लोग टैलेंट होने के बावजूद कुछ नहीं कर पाते और कई अपनी मेहनत से बड़े बड़े टैलेंट को सीख लेते हैं। मेरे पीसी का वॉलपेपर यही है कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट when talent doesn't work hard। तो आखिर क्या है जो सक्सेस और फेलियर के बीच में खड़ा है? वो है कंसिस्टेंसी। मैं पहले भी कई बार कंसिस्टेंसी के बारे में बात कर चुका हूँ और आज डेविड गॉगिंस की लाइफ से फिर वही बात सामने आई है कि कंसिस्टेंसी इज द मेन इंग्रेडिएंट फॉर सक्सेस। कई लोग जोश में काम शुरू तो करते हैं, कुछ समय तक काफी दिल लगाकर उसे करते भी हैं, लेकिन शुरुआती फेलियर्स उन्हें निराश कर देती हैं और वो कहते हैं कि अब आई एम डन, अब और नहीं कर सकता। लेकिन लाइफ का सारा गेम ही पेशेंस का है। अगर आपने पेशेंस के साथ कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी तो ऐसा कुछ नहीं जो आप हासिल नहीं कर सकते। देखो, हो सकता है कि थोड़ा ब्रेन पावर या थोड़ी बॉडी या कुछ और किसी को गॉड गिफ्टेड हो, लेकिन तब भी आप उससे जीत सकते हो। क्या हुआ अगर आपको उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़े, थोड़े ज्यादा सेक्रीफाइसेस करने पड़े, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़े? बस सीक्रेट यही है कि चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो या सिचुएशंस आपके साथ ना हो, आपको बस कंसिस्टेंट रहना है और हार नहीं माननी है, ना ही थकना है।
महलों में रहकर जंग नहीं जीती जाती, उसके लिए जान हथेली पर लेकर जंग के मैदान में उतरना ही पड़ता है। तो दोस्तों, ये थे वो 5 झूठ जो अक्सर हम खुद से बोलते हैं। कमेंट में जरूर बताना कि आप इनमें से कितनी बातों से रिलेट कर पाए हो।